जाल डाल दिया और ये पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। वेरी गुड। और 5 इंसानों से ज़्यादा ताकत रखता है ये, मैं सच बता रहा हूँ। जब ये अपनी लातें चलाता है ना, तो जितने भी आप ताकतवर हो। क्या हुआ इसको? फाइनली हमारी छुटकी जो है आज पूरे 1 दिन के बाद काफ़ी बेहतर है। आप देख रहे हैं ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। कल वाले व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि उसको जो है थोड़ी सी मार पड़ गई थी बेचारी को, और हमारी एक मिस्टेक थी, एक गलत डिसीजन था, मुझे उसका रिग्रेट भी है। हमने पूरी कोशिश करी कि इसको एक फ़ैमिली मिल जाए, क्योंकि इसकी एज जो है ना इतनी हो गई थी, और हमें लगा काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए। तो क्योंकि ये साथ बैठ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मार रहे थे, सेट हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के लिए ही ये हुआ कि बस उन्होंने ना इसके ऊपर अटैक कर दिया। जो मेल था उसने हमारी इस बंदरिया के ऊपर अटैक कर दिया, और इसका जो फेस है वो हल्का सा इंजर्ड हो गया। तो हमने फटाफट इसे फिर जो है वो निकाल के इसको वापस अलग केज के अंदर रखा। अभी बिल्कुल ठीक है, इसका एग्जामिन किया। तो अब इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि वो जो हमारा जो मेल है ना, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हालांकि ये फीमेल है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया। आई डोंट नो क्या रीज़न होगा, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये मेल होते तो मेल लड़ जाते, लेकिन ये फ़ीमेल थी, इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया था। हमारी टीम का एक डिसीजन था, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। और बल्कि मैं तो काफ़ी हद तक सोच भी रहा था कि ऐसा हम ना करें अभी फ़ौरन, लेकिन वो बस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक और मंकी ढूंढेंगे इसी एज का, बिल्कुल सेम एज का, और लाके इसको इसके केज के बराबर में जो केज है इधर वो रखेंगे। इन दोनों की जब बॉन्डिंग हो जाएगी फिर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हमने ढोलू बोलू के साथ भी करना चाहा था कि इसको हमने एक छोटे केज के अंदर डाल के उनके केज के अंदर रख दिया था, मगर ये स्टिल बॉन्ड नहीं हो रहे। तो फिर अब हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे जो है वो कोई भी इशू हो। तो अब चलते हैं ज़ू के बाकी काम देखते हैं। आज बहुत सारे काम हैं, डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं, तो उनको भी देखते हैं कि वो क्या हमें जो है वो चीज़ें बताते हैं, और बाकी टीम मेंबर से भी मिलते हैं। आज कोई केस है क्या? हाँ सर, वही दवाई लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ है आज? एक चीतल का डियर का उसका करना है, हॉक डियर का करना है, और दूसरी उसकी सुरखाब की मादी थोड़ी डाउन हुई। अच्छा, हाँ चलें। तो आज जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। एक साथ हमारे पास ज़ू में 3 केसेस आ गए आज के दिन में, और इसमें चीतल डियर में यकीनन वो माड़ू वो क्या हुआ, नरी होगा ये, क्या हो गया भाई? माड़ू आज मूड में नहीं है, कैमरे से शर्मा रहा है, पता नहीं क्यों माड़ू शर्मा रहा है भाई। कल में इसके गांव वाले देख लेते हैं ना, तो फिर मसला हो जाता है। सींग वाला मेल है, जिसके पहले भी सींग का जो है वो ट्रीटमेंट जो है दोस्तों को किया था, उसी का ही लग रहा है कि उसी का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, और हमें शक था, ऐसा नॉर्मली हो जाता है। चल के अभी आज अंदर पकड़ के इसको चेक करेंगे हिरन को। है कि जी भाई ये हिरन सही है, इसको कुछ नहीं हुआ है, हॉक डियर का मसला हुआ है, इसलिए हंस रहा है। ये बिलाल ने गलत हिरन बता दिया। हाँ देखते हैं अभी। सुरखाब की मादी के लिए ये डॉक्टर साहब ये ताकत की दवाई है? नहीं सर, ये एंटीबायोटिक है सर। एंटीबायोटिक है। चलो जब जैसे डॉक्टर साहब ने सिखाया वैसे इसको डालो, हम चेक करने आ रहे हैं। सर सारी दवाइयाँ रखी जी सर, सारी। माड़ू भी रेडी है, माड़ू बंदे सारे रेडी हैं, बुला ले। गाइस सामान वगैरह सब रेडी है, हमारी टीम के सारे बंदों को हमने बुला लिया है, जिन जिन की ज़रूरत होगी एक एक करके सबके पहले जाएंगे। सुरखाब की जो फीमेल है वो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, उसके लिए मेडिसिन भिजवा दी है, उसको जाके जस्ट एक और बार एग्जामिन करेंगे। हिरन को पकड़ना है, हिरन का ट्रीटमेंट है। बकरी को देखना है, बकरी ने बच्चे दिए थे, उसके बाद काफ़ी वीक हो गई है। 2-3 केसेस के बाद ज़ू के बाकी काम भी देख लेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलते हैं। अभी इशू ये आ रहा है कि चीतल की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पहले देखेंगे कि ज़रूरत है तो फिर इसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे एक टीम मेंबर ने बताया कि हिरन जो है वो उसके सींग के अंदर उसने कुछ वॉर्म्स देखे, यानी कि कीड़े। तो अगर ज़रूरी है तो फिर इसको पकड़ेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको हम नहीं पकड़ेंगे। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, कीड़े नहीं, अगर कीड़े होते ना ये पूरी जगह वाइट हो जाती, जैसे अंडे नहीं होते कीड़े। हाँ, वो नज़र आता, वो कुछ भी नज़र तो नहीं। इसको कुछ भी, क्योंकि माड़ू भी अभी यही कह रहा था। माड़ू हमारा जो है वो ज़ू कीपर है, इस केज के अंदर वो डेली जाता है, खाना देता है, सारी चीज़ें, तो हिरनों को बहुत करीब से सुबह ही देख लेता है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये भी बताता, डॉक्टर साहब ने भी देख लिया है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उसको पकड़ते हैं। क्या लग रहा है? नहीं है ज़रूरत? गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, स्ट्रेस में आ जाएगा। इसको भी नहीं छेड़े, इसको नहीं छेड़े, दूसरे हिरन को देख लें, आप ये कह रहे हैं। चले डॉक्टर साहब ने, आपने भी ग्लव्स पहन लिया, मुझे लगा शायद इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे ही करेंगे। नहीं चलो, जरूरत नहीं है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, जानवर हाँ बिल्कुल। नहीं, यहीं से भी नज़र आ रहा है कि ये भी बिल्कुल सेट है,
इसको कोई ऐसे इशू होता तो हम पकड़ लेते। इसको कोई ऐसे साइन भी नहीं नज़र आ रहे हैं, देखें बिल्कुल ठीक है। इसके जो सींग टूटे थे बस वही लटका हुआ है जो कि झड़ जाएगा थोड़े टाइम में। बिल्कुल ठीक है, फ़िलहाल कोई इशू नहीं है हमारे हिरन में। दूसरी लोकेशन पे देख रहे थे इसने दवाई पी है नहीं पी है। बिल्कुल सुरखाब के केज के अंदर जाके फीजेंट की फीमेल को देख लेते दवाई हैं। पी ली? देख लो, पानी पी लिया इसने दवाई वाला जी, यहाँ से फिर भागी वहाँ पे बैठ गई। गेट पे ध्यान रखना है मकाओ नहीं उड़ के निकल जाए ना। ये देखो कितनी लूज हो रही है, क्या हुआ इसको। क्या शुमार है इसको, हल्की इसकी आंखें देखिए बस। आँखें इसकी थोड़ी सी हल्की सी swelling और है, हाँ। मदम और स्वेलिंग हुई है। नोज इसका मैं देख रहा था कहीं इसको फ्लू तो नहीं नहीं आ फ्लू नहीं है, मैंने पूरा ये खोल के चेक किया। सीप तो नहीं आ रही इसकी चेस्ट पे, कमज़ोरी तो नहीं आ रही इसको। नहीं ऐसे ही देखो, ऐसे तो सही है, इसको गर्मी वर्मी तो नहीं लग गई है। तो इसको क्या करो कि खाने में थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी काट के ना थोड़े ज़्यादा इनको दो सुबह में, ठीक है, ताकि गर्मी जब हो उनकी जो ना वो भी सेट हो, उनकी डाइट भी। उनको थोड़े से मील वॉर्म्स वगैरह भी डलवाता हूँ मैं भी। मेल तो बिल्कुल ठीक है, मेल बिल्कुल ठीक है, पैरेट्स भी ठीक है। उसी वजह से उस फीमेल में आया हुआ है वो कमज़ोर हुई है। और इसके ऊपर नज़र रखना, इंशाल्लाह जो है बेहतर हो जाएगी। दवाई इसको जो है वो दे दी है जो दे सकते थे। हमारे दूसरे हिरनों की इसमें कोई केस है? आज जो है वो गर्मी की वजह से जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन हमारा जो है ना सिर्फ ट्रीटमेंट्स में ही चला जाएगा। एक के पीछे एक काम लगे हुए हैं। नहीं जाएगा, सब में पानी में मैंने मल्टीविटामिन दिलवा दिए हैं। अच्छा, अरेबियन और एक जगह हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए थे, वहाँ वाले केस से निकाल के ना यहाँ शिफ्ट कर दिए थे। जिन दिनों में व्लॉग नहीं डाल रहा था ये सारी चीज़ें उन दिनों में हुई है, वरना आपको दिखाता। इनको शिफ्टिंग भी बड़ी मुश्किल से करी थी, यहाँ तक सबको लेकर आए। और वो रहा बच्चा जो पैदा हुआ था, ये सामने घूम रहा है, ये भी बड़ा हो गया माशाल्लाह। ये इनकी अपडेट है। इस केस के अंदर अभी काफ़ी हद तक सेट है, ओके है, मतलब कोई प्रॉब्लम इनको अब तक हमें फ़ील नहीं हुई है कि इनको कोई प्रॉब्लम हुई हो। बेहतरी की तरफ है सारे, और यहाँ पर ये अच्छी हेल्थ भी गेन करेंगे, उससे थोड़ा सा कदरे बेहतर ये पिंजरा है। मफलून में भी हमारे देख रहा हूँ मैं कि अभी तक गर्मियाँ आ गई लेकिन इन्होंने अपना वूल नहीं चेंज किया है। तो अगर ये अपना वूल चेंज नहीं करेंगे, जो कि कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने तेज़ी से चेंज नहीं किया तो उनको काफ़ी गर्मी लग सकती है। जैसे कि पीछे वाला है, इसने काफ़ी हद तक जो अपना वूल उतार लिया है, लेकिन ये वाले ने नहीं उतारा, उतर रहा है। तो जल्दी जल्दी इनके वूल उतर जाए, वरना इनको बहुत गर्मी लगेगी। जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं काफ़ी ठीक है। हाँ भाई, जाल लेकर आ गए, बाकी लड़के क्या है, बुला लो सबको। रेडी कर लिया है हमने। तो ये आपने सीन जो है, अगर डेली व्लॉग देखते हैं तो ये हर बार देखा होगा आपने, लेकिन मुझे ये बोला जाता है कि जिम्मी भाई आप एनेस्थीसिया क्यों नहीं यूज़ करते, बेहोश क्यों नहीं करते, ट्रैंक्विलाइज़र गन आप लोग के पास है फिर भी। भाई वो चीज़ थोड़ी नुकसानदेह होती है। अगर आपको बुखार होगा तो डॉक्टर क्या आपको बेहोश करेगा बार बार। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर ज़ू का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। हमारे ज़ू का नहीं है, हम बिला वजह जानवर को छोटी छोटी चीज़ के लिए बेहोश नहीं कर सकते। हमने इस तरीके से सेट किया है कि हम जब ज़रूरत हो हम जाल से पकड़े, ट्रीटमेंट करें और छोड़ें। दवाइयाँ हम कम से कम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। चलो सब रेडी हैं? पकड़ लिया, पकड़ लिया, शाबाश। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा यार ये। वेरी गुड। तो हमने हिरन को पकड़ लिया है दोस्तों हमारी टीम ने, और इसके जो सींग थे जो डैमेज है, अब उसका जो है वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। देखें ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं दिखाएगा अपने ज़ू की, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से, बिल्कुल तरीके से लेके चलना पड़ता है सारी चीज़ों को। काबू करते भाई इसको अब हम जो है वो सींग के ऊपर जो है वो दूसरी दवाइयाँ डाल रही हैं ताकि इसकी जो वर्म्स वगैरह हैं वो निकल जाए। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिससे जो है वो कीड़े वगैरह जो है रिमूव हो जाते हैं। ज़्यादा करीब से नहीं दिखा सकता क्योंकि आप देख भी नहीं पाएंगे, हमें भी दुख होता है इस तरह की ट्रीटमेंट्स के दौरान। ज़ाहिर नहीं देख पाते हैं यार, कुछ कमज़ोर दिल वाले होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो हम ये सीन जो है वो नहीं दिखाते हैं। दिखा रहा हूँ ना, वो आपको बहुत अजीब लगेगी। इसके सर से कीड़े निकालने इसके सर से,
छोटे छोटे से वॉर्म्स हैं इसके हेड में, वो निकाले। वॉर्म्स निकलने हैं थोड़े थोड़े करके, ये वॉर्म्स निकलने हैं। तो दवाई डाली थी, उससे क्या होता है वॉर्म्स मरते हैं और बाहर आ रहे होते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो फिर उसी दौरान जो है वो डॉक्टर साहब पकड़ पकड़ के सारे वॉर्म्स निकालने, सारे डेड हो चुके हैं। तो यहाँ से भी हम क्लीन करके ले जाएंगे, अभी तो साइड में रख रहे हैं। पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे इसको। क्लीनिंग हो गई इसके ज़ख्म की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ एंटीबायोटिक, जो अंदर से जख्म सेट हो जाए। ज़बरदस्त। देखिए इसको काबू करना पड़ता है। हाँ चाचा, जान लगती है ना? सही जान लगती है भाई, चाचा को सींग भी पड़ा था। काबू करी भाई। असल में ये वाला जो ना, ये हमारा नया जू कीपर है, तो चाचा इसको बता रहे हैं कि बहुत ज़ोर से काबू करना पड़ता है। ये एक हिरन जो है, इसके अंदर 5 बंदों से ज़्यादा ताकत है, इतने छोटे से हिरन के अंदर। और 5 इंसानों से ज़्यादा ताकत रखता है, ये मैं सच बता रहा हूँ। छोड़ दो उसको, हो गया बस। इसको छोड़ने की तैयारी नहीं है, छोड़ दो, गया। ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड टीम, ज़बरदस्त। यार स्प्रे करनी तो जानवर को थे, मेरे को मार देती है। गलती से लग गई ना, आपका हाथ उधर आया होगा ना यार। नहीं यार, डॉक्टर साहब क्यों चाचा को स्प्रे कर दिया यार? यार पता तो चले यार, हमारा चाचा काम करता रहा है। गर्मी है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा। शुक्र करो चाचा, इसने तुम्हें इंजेक्शन नहीं मार दिया। ये बात होगी। डॉक्टर साहब अभी किसी का ट्रीटमेंट बाकी है? अभी ड्रिप लगानी है। किसको? बकरी को ड्रिप लगानी है बस। चले वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले जो ना शरबत बनाया होगा रिजवान ने, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, फिर चलते हैं, बाकी काम करते हैं। भागते भागते आ रहे हैं हमारे पीछे। अच्छा, घास के चक्कर में भाई गुलाम रज़ा घास लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे लगे हैं। अभी जाके हम अपने लॉयन किंग को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एक इशू चल रहा है और वो दुआ करेंगे आज हो जाए सही। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको सुन के, लेकिन आज कोई 2 दिन हो गए हमारा जो लॉयन कब है ना, वो वॉशरूम नहीं कर रहा है, मतलब टॉयलेट नहीं आ रही है उसको। तो मुझे लग रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है। डॉक्टर से भी आज जो है वो सजेशन लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आज एक दिन और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। अभी चल के उसको निकालते हैं। साहब घोड़े ठीक है? चलो अभी तो सो रहे हैं यार, ये जाग रहे। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, ले जाओ। छोड़ते हैं, अब देखते हैं कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है। ये कि जैसे शेर गौर करते हैं ना कोई भी मूवमेंट के ऊपर, ऐसे मूवमेंट के ऊपर गौर करता है, देखता है और इस तरह की जगहें नई नई एक्सप्लोर करता है। इसके पीछे चला गया ये फासा, एक्सप्लोर कर अपनी टेरिटरी। तो आपको पता है कि शेर जो है अपनी टेरिटरी बनाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक दिन जो है ना टेरिटरी ज़रूर बनाएगा अपने किसी केज के अंदर या किसी बड़े इंक्लोजर के अंदर। बट ये कुछ दिनों का मेहमान है हमारे ज़ू के अंदर, अभी कब तक रहेगा ये भी आपको बता देंगे, और ये क्यों कुछ दिन का मेहमान है ये भी आपको बता देंगे। फ़िलहाल बच्चों का ये बड़ा फेवरेट है, इससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। अभी देखो ये शिकार जिस तरीके से करते हैं ना, उस अंदाज में बैठ गए जैसे नहीं शेरनी शिकार करती है। देख रहे इमरान, पूरा शिकार वाले अंदाज में। पता है शिकार किसका करेगा? वो हमारा जो पेंटर है ना, वो कलर कर रहा है उधर, ये उसके चक्कर में आगे इधर बैठा है जो है वो आज पता नहीं क्या कर रहा है, कभी इधर कभी इधर उधर देख रहा है। तो 10-15 मिनट से हम जो है उसको नोट कर रहे थे। अब इसको ग्राउंड में ले जाते हैं 5 मिनट के लिए। मुफासा से हेलो टू आवर सब्सक्राइबर्स। मुफासा माशाल्लाह द ब्यूटी। चलो भाई अब ग्राउंड में छोड़ते हैं, जो कि इसकी फेवरेट जगह है। और मुझे पता है कि ये दौड़ता हुआ सीधा वहाँ तक जाना है इसने। आजा भाई, पता है अब तू कहाँ जाएगा हमें। आजा बख्श भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, इसको वॉक करवा रहे हैं, सही है। हाँ वॉक करवा रहे हैं। जबरदस्त। मुफासा ये है ना इसका प्ले ग्राउंड, यहाँ पे वो ना एक्टिव ही है। आजा
इसको खेलना है, फुल खेलने के मूड में आ गया ये। आजा 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 मुन्ने। फेवरेट जगह इसको हम रख देते हैं क्योंकि गर्मी अब बाहर बहुत हो गई है। आधा घंटा ऑलमोस्ट इसकी एक्सरसाइज हमने करा ली। अब बैठ के आराम करो बंदा। बड़े दिनों के बाद शेरू जो है वो शनाया के पास जा रहा है। इतने दिनों से वो नाला के पास था। अभी इसका गेट खुल जाएगा। शनाया देखो गेट पे उसको रिसीव करने आ गई है, खोल रहा है। चलो चलो चलो, आज जो है वो दोनों साथ होंगे एयरपोर्ट पे। हाँ ये पे आ रहा है तो वो अभी गेट पे इंतजार कर रही है। अभी वो लाइन में लगा अपना क्लियरेंस।